कोरबा की युवती की एमपी में लाश मिली। परिजन बोले मारकर खिड़की से लटकाया, अस्पताल के बाहर 3 दिन पड़ा रहा शव। इंजीनियर स्टूडेंट थी। कोरबा की रहने वाली युवती की मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हत्या हुई है। 22 जून को सिंगरौली स्थित घर में पुष्पांजलि महंत 22 साल की लाश खिड़की के ग्रिल से लटकती मिली। मामला मोरवा थाना क्षेत्र का है। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन तक एमपी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद वो बेटी के शव को लेकर कोरबा जिले के लरिया आ गए, जहां आज आमगांव चौक के पास सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया गया और कोरबा पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। परिजन चक्का जाम कर न्याय की मांग कर रहे हैं। ये है पूरा मामला। दरअसल पुष्पांजलि के पिता उमेद दास कोरबा के रहने वाले थे। वो सिंगरौली में SCCL में नौकरी करते थे और उनका हाल ही में निधन हो गया था। उनकी मां वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत है। मां और दोनों बेटी सिंगरौली में रहते हैं। पुष्पांजलि महंत छोटी बहन भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती थी। वह सिंगरौली में घर आई हुई थी। घटना वाले दिन घर में कोई नहीं था। बड़ी बहन जब लौटी देखी कि बहन की लाश नग्न अवस्था में खिड़की से ग्रिल से बंधी हुई थी। परिजनों ने मोरवा थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप का दर्ज नहीं किया है, जिसके बाद परिजन ने शव कोरबा के लरिया में लाए, जहां 24 जून को सामाजिक बैठक के बाद अगले दिन उचित कार्यवाही की मांग को लेकर मांग की गई है। मेरा नाम दीपांजलि है और शनिवार को सुबह 5 बजे मेरी बहन भोपाल से सिंगरौली आई थी और हम लोग संडे को हम लोग दोनों बहन मिलकर छत्तीसगढ़ जाने वाले थे। मेरी बहन का पेपर ख़त्म हुआ था तो वो घर जाना चाहती थी, तो हम दोनों साथ में छत्तीसगढ़ जाने वाले थे। तो वो मेरे पास आई थी, तो फिर सुबह वो 5 बजे सुबह ट्रेन से आई। फिर हम लोग करीबन 12 से 1 बजे तक दोनों साथ में थे और जो भी ज़रूरी काम था हम लोग अपना काम वगैरह किए। उसके बाद मुझे दवाइयाँ लेना था, तो मैं दवाइयाँ लेने के लिए बाहर चली गई थी। करीबन मेरा 4 से 5 बजे के बीच बात मेरी बहन से बात हुई। मैंने उसको पूछा कि वो कैसी है, खाना पीना खाया कि नहीं खाया, तो उसने मुझसे अच्छे से बात किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ी। जब मैंने उसे 7 से 8 बजे के बीच कॉल किया तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया मेरा, तो मुझे लगा चलो किसी काम में वो बिजी होगी। जब दोबारा मैंने ट्राई किया तो भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। 12 से 1 बजे के बीच जब मैंने कॉल की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, तो मुझे बहुत उसकी फिक्र होने लगी। तो मैं तुरंत वहाँ से जहाँ मैं रवाना हो गई, अपना सारा काम छोड़ के मैं रवाना हो गई। उसके बाद मैंने जब घर पे आई तो मैंने देखा कि मेरी बहन सबसे लास्ट रूम में किसी ने उसको फांसी से लटका दिया है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गैर हाजिरी पे जो भी मेरे रूम में आके मेरी बहन को बलात्कार किया, रेप किया है, उसको मारा पीटा है, जो भी किया है, जो भी उसको दुष्कर्म किया है, उसको कड़ी से सजा दिलाया जाए। उसको बिल्कुल ना छोड़ा जाए, उसको कहीं से भी निकाल के उसको सामने लाया जाए। जी, बहन का क्या नाम है? बहन का मेरी बहन का पुष्पांजलि नाम है और मुझे मोरवा पुलिस थाने पे जाके बैठा दिया गया था और बार बार मुझे फोर्स किया जाता था, ये बोलो वो बोलो। उम्र क्या थी? मेरी बहन की उम्र 22 साल थी और मोरवा पुलिस थाने पे मुझे बैठा के मुझे बहुत सारे कोरे कागज में साइन लेवाया गया और बोला कि तुम बैठो, अपने परिवार वालों को वेट करो। अपन परिचय बताइए। अपन के कितने लड़की रही से और कौन लड़की कितना नंबर के लड़की के साथ जो आज घटना घटे है और कब घटना घटी से बताइए। क्या नाम है अपन के? कितना बच्चे रहे सामन के? कितना नंबर के लड़की के ऊपर जो आज जो घटना घटे हैं? 3 नंबर वाली बेटी के सामने। कौन सा तारीख के रही से? 22 तारीख। कैसे हुई इस घटना? अपन कहाँ रहा उस समय? मैं तो यहाँ रलिया में रह रही थी बड़ी बेटी के साथ, और दूसरी वाली बेटी और कोई वहाँ रह रही सिंगरौली में। वो बाहर रहती थी, भोपाल में पढ़ती थी बीटेक। तो उधर से भोपाल से वो आई थी, उधर वहीं पे रुकी थी अपनी दीदी के साथ कमरा में थी, यहाँ छत्तीसगढ़ आने के लिए। उसके साथ बीच वाली बेटी ग्रुप में थी नहीं। उसके बाद वो कुछ काम से बाहर गई हुई थी। उसके बाद वो उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद मतलब मर्डर भी हुआ है जी। तो इसका इंसाफ चाहिए, बस यही जांच हुआ, कुछ बोल सकते, ज़्यादा नहीं बोल सकते। मेरी बेटी को सिर्फ इंसाफ मिले, सिर्फ इंसाफ चाहिए मेरे को, मेरी बेटी का, और इंसाफ भी चाहिए मेरी बेटी को बस। मेरा नाम हितेश्वरी है। मैं मृतक पुष्पांजलि की बड़ी बहन हूँ और मेरी बहन का बलात्कार करके उसका मर्डर किया गया है। जी, आप लोग कहाँ रहते थे? सर हम लोग सिंगरौली में रहते थे।
अच्छा, सिंगरौली MP, मोरवा थाना। क्या करते थे वहाँ? मेरे पापा सर्विस में थे वहाँ। क्या नाम है पापा का? श्री उमेन दास। पापा अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है। ड्राइवर कम मैकेनिक। तो फिर वहाँ से कैसे थे? सर वहाँ से हम लोग गाँव में भी हम लोग का घर है, तो हम लोग गाँव और सिवाड़ी से हम लोग का अप डाउन होता रहता था। बट यहाँ जो मेरी छोटी सिस्टर पुष्पांजलि जिसका बलात्कार हुआ है, वो भोपाल में पढ़ रही थी। उसका इंजीनियरिंग चल रहा था, एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम कंप्लीट करके वो रूम पे आई, जब घर पे आई हम लोग के साथ, तो उसका मतलब एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग को गाँव, बहन को गाँव आना था। गाँव आने के लिए ये भोपाल से सिंगरौली करके फिर छत्तीसगढ़ ऐसे आना था इनको। तो जब ये ऐसे आई है, बीच जो हमारी सेकंड बहन है वो रूम पे उस दिन नहीं थी। रूम पे न रहने पे और ये छोटी बहन के साथ ये वारदात हुआ है। वारदात से ये हुआ है, इसके जब हम लोग इसको देखे हैं, इसके शरीर में कोई कपड़े नहीं थे और खिड़की जो रूम के छोटे खिड़की होती है, खिड़की पे इसके गर्दन पे दुपट्टा को करके और खिड़की पे बांध दिए थे और बॉडी लिटा के। ये आप लोग क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं, मोरवा पुलिस थाना इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हम जब इसका बोल रहे थे सर इस पर कोई कार्रवाई कीजिए, इसमें जांच कीजिए, हम पे ही हाथ उठाई, हम पे मारी। ना कोई फोटोग्राफी हुआ और ना ही इसमें कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ। वहाँ के जो वरिष्ठ जो SP सर थे थाना मोरवा के, वो उनका कोई सहयोग नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि बॉडी को पूरा डिकम्पोज कर दिए। वहीं जब बॉडी रूम से बाहर निकाले हैं, फ्रीज़र में डाले हैं, जब फ्रीज़र उस टाइम ऑन थी, जब दूसरे दिन हमको जब बॉडी दिए हैं पोस्टमार्टम के लिए तो फ्रीज़र ऑफ थी, बॉडी पूरी फुली हुई थी, स्मेल आ रही थी। उसके बाद जब हम लोग इसको लेके गए PM के लिए, वहाँ लेके गए ट्रामा सेंटर बैठन लेके गए थे, वहाँ पे होता है। वहाँ पे जब लेके गए तो बॉडी मतलब जब वहाँ लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर डायरेक्टली मना कर दिया बॉडी देख के। पहला बॉडी हम ही लोग का आया था, हमारे बाद 5 बॉडी आई थी, उनका सबसे पहले करके हमारी बॉडी को बाहर ही रखे हुए थे, मेरी बहन की सिस्टर की बॉडी को। और हम लोग बार बार कहने पर भी उसको नहीं कर रहे थे। फिर मैं उनके अस्पताल के CMO सर से जो वहाँ के हैं उनसे मैं बात की, उनसे मैंने डायरेक्टली बोला सर आपके यहाँ पे मेरी बहन का PM क्यों नहीं हो रहा है, बलात्कार हुआ है, मर्डर हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? बोलते मैं क्या करूँ उसमें, मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों मैं उसको जाके बोलूँगा तो वो करेंगे। मैं बोली सर आपके अस्पताल में मैं किसको यहाँ पे सिफारिश करने चाहूँ, SP DSP सबको मैंने हर MP में मैंने हर जगह दरवाज़ा खटखटाया। MP के कोई पुलिस वाले मेरा सहारा, मेरी बहन का कोई इंसाफ नहीं दिलाए, बल्कि MP के हर एक पुलिस वाले सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इसकी बहन मतलब ये पूरा दिखा दिए, बॉडी डिकम्पोज कर दिए। हम लोग को ट्रामा सेंटर में बाहर फेंक दिए मेरी बहन का बॉडी को। PM बोलने पर भी नहीं किए पोस्टमार्टम। एक बार रूम के अंदर लेके गए थे, उस रूम बॉडी को खोले हैं, तुरंत बाहर फेंक दिए हैं। बाहर फेंकने के बाद बोल रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग को रेफर कर रहे हैं रीवा। हम लोग गए संजय स्मृति कॉलेज, ऐसे नर्सिंग कुछ कॉलेज है, वहाँ पे गए हम लोग। वहाँ पे मेरी बहन का PM हुआ। वहाँ जब PM हुआ, जो वहाँ के हम लोग का जो पुलिस वाले मोरवा थाने से गए थे, जो भी रिपोर्ट था वो अपने साथ ये लोग लेके आए बॉक्स में, कार्टून वाले बॉक्स में। मैंने पूछा सर ये है क्या चीज़? बोले ये सीधे मोरवा थाने जाएगा, मोरवा थाने से ये जाएगा बाहर, इन्फेक्शन के जो भी टेस्ट वगैरह होंगे बाहर ही होंगे, सागर में होंगे। बोले ऐसा कुछ नहीं होता। जो अस्पताल जो PM जो कर रहे थे, वो जो बॉडी जो पार्ट्स निकाले थे मेरी बहन का, वो पुलिस को कैसे हैंड ओवर कर सकते हैं? और जब उनको हैंड ओवर हुआ, ये डायरेक्टली जो पहले हम लोग को भेजा गया था ट्रामा सेंटर, वहाँ जाके, और एम्बुलेंस हम लोग के साथ कहीं भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात, एम्बुलेंस AC वाली हम लोग बुक किए थे, ये लोग पूरे रास्ते AC को बंद किए थे, जिसमें मेरी बहन की बॉडी पूरी सड़ के ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है, पूरी सड़ गई है, फूल गई है, कुछ भी नहीं बचा है। ये AC हम लोग को, और ये लोग गाड़ी आगे हम लोग के साथ भी नहीं चल रहे थे, या तो बहुत ही पीछे रहते थे या तो बहुत ही आगे रहते थे। जब हम लोग बैठन पहुँचे अपना छत्तीसगढ़ आने के लिए, तो ये लोग बाकायदा मतलब बहन का जो AC था उसको बंद करके रखे थे। हम लोग सर एक बार हमको बॉडी दिखाइए। बॉडी जाने पे देखे बॉडी टेम्परेचर हाई थी, कूलिंग नहीं थी। ये लोग AC बंद किए हुए थे। रास्ते में ये लोग पूरा AC बंद करके ले गए हैं और लाए भी हैं। पोस्टमार्टम के बाद भी AC बंद करके लाए हैं हमने। और ये लोग हम लोग को अशोक बढ़न चौराहे में रोक लिए रात में 10:30 बजे रोके। मैंने एम्बुलेंस चेंज करने को बोला। मैंने वहाँ के पुलिस कर्मचारी को, बहुत लोगों को फ़ोन किया, तो मेरे को ये लोग कोई रिसीविंग नहीं दिए। बोले मैडम आपको वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाएगा। 2-3 एम्बुलेंस आई, बट उसमें किसी में AC नहीं था। AC के कारण पूरी बॉडी, ये लोग का पूरा ये प्लानिंग था कि बॉडी में पूरे चोट के निशान हैं, कपड़े नहीं हैं, ब्रेस्ट में दांत के निशान हैं,
गाल पे हाथ के निशान है, उंगलियों के निशान है, कमर में है, पेट में है, पैर में है, ये सब चीज़ें हैं। ये पूरा बलात्कार ही हुआ है। मेरी बहन के साथ बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतारा गया, मौत के घाट उतारा गया है। गले में उसको कपड़ा लगा के और उसको क्या बोलते हैं, उससे छोटी वाली जो खिड़की होती है उससे उसको बांध दिए हैं, उसको ऐसे लिटा के।